जोहार, आप देख रहे हैं बेरमो टुडे। मैं हूं अफरोज़ आलम। इन दिनों सोशल मीडिया हो या फिर कांग्रेस नेताओं के गुट, हर जगह जो है जिला अध्यक्ष को लेकर कई बातें चल रही है, कई चर्चाएं चल रही है। इतनी ठंड के बावजूद जो है झारखंड का टेम्परेचर काफ़ी हाई हो चुका है 2 दिनों में, क्योंकि जिला अध्यक्ष का जो सूची है वो जारी हो चुका है। और जिला अध्यक्ष में आपको बता दें कि 24 जिलों में जो है एक भी अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष नहीं बनाया गया, ना ही महिला और ना ही दलित जिला अध्यक्ष का नाम यहाँ सामने आया है। तो इसको लेकर कई चर्चाएँ चल रही है, कई जगह लोग जो है इसका विरोध भी कर रहे हैं और कई संगठन के जो कांग्रेस के नेता है जो है अपने पदों से इस्तीफा भी दे रहे हैं। तो अभी इस वक्त हम मौजूद है गोमिया विधानसभा के झिरकी में, और हमारे साथ बात करने के लिए बोकारो जिला महासचिव यूथ कांग्रेस के अकरम वारसी जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। सबसे पहले अकरम जी, बेरमो टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला अध्यक्ष का सूची जारी हो चुकी है। 24 जिले का जो जिला अध्यक्ष है उसमें एक भी अल्पसंख्यक समुदाय का जिला अध्यक्ष नहीं बना। इस पर क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम बेरमो टुडे की पूरी टीम को धन्यवाद कहना चाहेंगे, क्योंकि आप इस मुद्दे को लेकर हमारे बीच उपस्थित है और हमारी राय जानने के लिए आप आए हैं। और बिल्कुल जो सूची निकली है, निश्चित ही रूप से ये अल्पसंख्यकों के लिए एक चिंतन का विषय है, क्योंकि आपकी इतनी लंबी राजनीति भागीदारी रही है, और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के साथ आज़ादी से पूर्व और आज़ादी के बाद भी हम लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं इस पार्टी के साथ। और अचानक इस तरह का जो लिस्ट आया, हम समझते हैं विशेषकर अल्पसंख्यक युवा वर्ग के लोग काफ़ी चिंतित हैं अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये जो लिस्ट आया है, इस पर विचार करने की ज़रूरत थी। और कोई भी राजनीतिक पार्टी जो होती है वो बिना जातीय समीकरण के नहीं चलती है। ये बात सभी लोग जानते हैं, हमारे वरिष्ठ नेता लोग को भी इस बात का पता है, क्योंकि जातीय समीकरण में अल्पसंख्यक समुदाय एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है राजनीतिक क्षेत्र में। और उस समाज को आप इस तरह से नेतृत्व विहीन अगर कर रहे हैं, और इतनी बड़ी जिम्मेवारी जो होती है जिलाध्यक्षों की, उस सूची से बाहर रहना, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। कहा जाता है कि 70 सालों तक जो कांग्रेस का वोटर बैंक जो है अल्पसंख्यक माने जाते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग माने जाते हैं, और उसे झारखंड के जिला अध्यक्ष से दरकिनार कर देना, ये कितनी बड़ी बात हो सकती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय ही नहीं, 70 सालों से या आज़ादी के बाद बहुत लोकप्रिय पार्टी रही है, आज़ादी के पूर्व संघर्षशील पार्टी रही है। पूरा जनमानस इनके नेतृत्व को स्वीकारा है। इनके नेता हमारे आदरणीय, हमारे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी थे, सुभाष चंद्र बोस जी रहे हैं। तो बहुत बड़े क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी इनके नेता रहे हैं, जो आज़ादी के पूर्व संघर्ष किए हैं। उन्होंने देश के प्रति अपने संघर्ष को दिखलाया है। आज़ादी के बाद हमारे सर्वप्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस आगे चली और बेहतर विकास की, और सभी लोगों ने वोट किया है और आज भी करते हैं। लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने, अल्पसंख्यक समुदाय का जो एक कांग्रेस के साथ लगाव और जो जुड़ाव रहा है, वो काफ़ी गहरा रहा है, और बहुत मजबूती के साथ अल्पसंख्यक समुदाय कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहने के काम की है। परंतु आज ये इस तरह का जो रिजल्ट आया है, जो लिस्ट आया है, उससे काफ़ी लोग, खास करके अल्पसंख्यक समुदाय में लोग हतप्रभ हैं, एकदम शॉकेड हैं कि किस तरह का ये आखिर क्यों जिला अध्यक्ष से अल्पसंख्यक समुदाय को मुक्त कर दिया गया? देखिए, जिला अध्यक्ष की जो मुक्त करने की बात नहीं है, बात है कि किस तरह का पैनल टीम बैठी, बातें की। क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे हैं, तो निश्चित रूप से उनके संज्ञान में हमको लगता है ये मामला नहीं होगा। हमारे वरिष्ठ और भी नेता हैं, तो हम लोग इस मामले पर हमारे तमाम लोगों से बातें हो रही हैं। और देखिए, संगठन का निर्णय है और संगठन के साथ हम सभी हैं। विचारों में मतभेद हो सकता है, आंतरिक हमारा कोई विवाद वैसा इस मामले पे हम नहीं समझते कि होना चाहिए। हाँ, हम अपनी बातें मजबूती के साथ रखेंगे, अपनी राजनीतिक
जो हमारी वक़ार है, जो हम भूमिका में रहते हैं, उसके लिए हम ज़रूर लड़ेंगे। अपने अस्तित्व की लड़ाई हम ज़रूर लड़ेंगे। चूँकि आप भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा जब कर रहे हैं तो कई लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। तो क्या झारखंड में कांग्रेस जोड़ो यात्रा भी निकाला जाएगा? क्योंकि इस तरह का जो रिज़ल्ट आया है सामने, और अल्पसंख्यक के कई दिग्गज जो अधिकारी है, जो कल ही जो है खालिद खान जी अपने पद से इस्तीफ़ा दे चुके हैं, तो क्या कांग्रेस यहाँ टूटती बिखरती नज़र आ रही है? जी देखिए, बहुत ही गहरा प्रश्न आपने पूछ दिया है और मैं समझता हूँ जवाब भी देना उचित है इसका। देखिए, खालिद खान साहब का हम सम्मान करते हैं और बिल्कुल वो अल्पसंख्यक समुदाय के एक बहुत बड़े नेता हैं और दुख हुआ है, और जब दुख कहीं होता है तो उसका इजहार भी होता है जो उन्होंने किया है। बहरहाल हम लोग उनसे बात करेंगे और सभी लोग बात करेंगे और इस मुद्दे पे पहल करेंगे कि हम लोगों को आगे किस तरह से अपनी बातों को रखना है। जहाँ तक हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की बात है, वो लगातार भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश के तमाम वर्ग, तमाम जाति धर्म के लोगों को, व्यक्ति विशेष लोगों के साथ मिलकर इस देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि इस देश में विभाजनकारी लोगों का सत्ता आ चुका है, सांप्रदायिक लोग हावी हैं, देश में बोलने की आज़ादी नहीं है, एक बड़ा तंत्र इस राजनीति को सपोर्ट कर रही है। ऐसे में एकमात्र यही रास्ता था कि हम सड़क पे उतरकर लोगों को अपनी बातें पहुंचाए, और वही हमारे आदरणीय नेता। क्योंकि भारत तो जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ झारखंड में अभी 2 दिनों से कांग्रेस टूटती नज़र आ रही है, इसका जवाब हम चाहते हैं। नहीं, झारखंड टूटने की बात नहीं है। एक जो लिस्ट आई है उससे दुख हुआ है, क्योंकि जो हमारी भूमिका होनी चाहिए, और लगातार हम संघर्ष करते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय एक बहुत बड़ा समुदाय होता है, इसकी अपनी बहुत बड़ी वोट बैंक की राजनीति होती है, और हमने पहले ही कहा है कि राजनीति जातीय समीकरण के आधार पर किया जाता है, और कोई भी पार्टी हो आप देख लीजिएगा, सभी के साथ एक जातीय समीकरण जुड़ा हुआ है, और उस जातीय समीकरण के अनुसार कहीं ना कहीं आपको सारे समुदाय के भावनाओं को सम्मान करते हुए एक सम्मानजनक लिस्ट जारी करना था, जो कांग्रेस पार्टी झारखंड कांग्रेस कमेटी हम कह सकते नहीं कर पाई। जो जिम्मेवारी मिली थी, चाहे हमारे प्रदेश प्रभारी हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, या और कोई इस प्रदेश के सीनियर नेता, लेकिन निश्चित रूप से हम लोग इसको लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और एक बढ़िया हम लोग प्रपोजल लेकर हम लोग केंद्र में जाएंगे शीर्ष नेतृत्व के पास, और पुनः इस पर विचार करने के लिए आग्रह करेंगे, और कहेंगे एक कि हम अल्पसंख्यकों को एक पुनः जो कांग्रेस पार्टी सम्मान दिया करती थी, पुनः उस सम्मान को वापस किया जाए। क्योंकि बड़े पदों पे जो बैठे हुए हैं कांग्रेस के अल्पसंख्यक के नेता, उनकी चुप्पी अभी तक है। आखिर वो चुप्पी टूटेगी या ये चुप्पी बनी रहेगी? नहीं, धीरे धीरे आवाज़ उठ रही है। और चुप्पी, देखिए, अचानक किसी चीज़ के आने के बाद भी लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कुछ शौक कर जाते हैं करना क्या है, लेकिन बहुत सारी बातें निकल कर धीरे धीरे सामने आ रही हैं। युवा वर्ग हो, अल्पसंख्यक समुदाय के हो, या हमारे मेन कांग्रेस से हो, महिला कांग्रेस की बात हो, तो तमाम लोग सामने आएंगे धीरे धीरे, और सभी के विचारों के साथ ही हम लोग संगठन को मजबूत करते हुए कि संगठन मेरा टूटे ना, और हम मजबूती के साथ, जिस तरह से झारखंड में कई वर्षों के बाद हमारी सत्ता आई है और हमारे विधायकगण बढ़े हैं, हम चाहेंगे कि पूरी मजबूती के साथ संगठन को मजबूत रखते हुए और इस बात को आगे रखें, और पुनर्विचार कर और पुनः जिलाध्यक्षों में अल्पसंख्यकों की भागीदारी पुनः मिले, इस बात का हम प्रयास करेंगे। अगर सूची जो अल्पसंख्यक का सूची है आया हुआ है, अगर सूची में फेरबदल नहीं हुआ तो क्या कांग्रेस बदल जाएगा झारखंड में? नहीं, सूची जब हम लोग अपना प्रस्ताव रखेंगे तो अब शीर्ष नेतृत्व, क्योंकि अभी शीर्ष नेतृत्व को हमको लगता है कि हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी को इस बात से अवगत नहीं है, हमको उनको अवगत कराना है। अभी हाल फिलहाल देखें, हमारे इस झारखंड प्रदेश के बहुत बड़े नेता आदरणीय फुरकान अंसारी साहब जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मल्लिका खड़गे अर्जुन साहब के साथ मुलाकात कर इस सारी बातों से अवगत उन्होंने कराया है। तो निश्चित रूप से कुछ रिजल्ट आएगा, क्योंकि जब कोई बात आती है तो उसके प्रति अपने विचार रखे जाते हैं। तो हम लोग अपने विचार बहुत शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से रखने का काम कर रहे हैं। भविष्य की बातें कोई नहीं जाता, आने वाले समय में देखा जाएगा, जिस तरह अल्पसंख्यक समुदाय का निर्णय आएगा निश्चित रूप से वैसा काम किया जाएगा। ये तो आप घुमा फिरा कर सवालों का जवाब दे दिए, लेकिन एक सवाल चाहते हैं हम लोग, जवाब चाहते हैं कि अगर नहीं सूची में फेरबदल हुआ
तो क्या इसको लेकर आप लोग आंदोलन करेंगे या कांग्रेस का साथ छोड़ेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ज़मीनी स्तर की पार्टी है। जितनी इनकी शाखाएं फैली हुई है, ना जाने ज़मीन के अंदर इनकी जड़ें कितनी लंबी गई हुई, तो काफ़ी लंबा अनुभव रहा है कांग्रेस को। और इस तरह के मामले कांग्रेस की नज़रों से ना जाने कितनी गुजरी होंगी और कितने उन्होंने सॉर्ट आउट किए इस तरह के मामले को। और मुझे पूर्ण विश्वास है अपने शीर्ष नेतृत्व के ऊपर कि वो निश्चित ही रूप से इसका एक बेहतरीन पहल निकाल कर अल्पसंख्यकों को भी मान सम्मान वापस देने का काम करेगी। इस बात का हमें पूर्ण विश्वास है। तो ये थे अकरम वारसी साहब, जो कि बोकारो जिला महासचिव यूथ कांग्रेस के हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में इन्हें पूरा भरोसा है कि जो सूची निकला है उस सूची में फेरबदल होगा और कांग्रेस में जो जिला अध्यक्ष है वहाँ अल्पसंख्यकों की भागीदारी ज़रूर मिलेगी। ये पूर्ण विश्वास ये मानकर चल रहे हैं। और एक बार और हम लोग जवाब चाहेंगे, एक बार आप सोच कर बोल दीजिए कि अगर सूची में नहीं फेरबदल हुआ तो फिर आपका आगे क्या निर्णय होगा? निश्चित रूप से अगर सूची में फेरबदल नहीं होती है तो मैंने कहा है कि बहुत सारे ऐसी ऑप्शंस हैं हमारे पास, और पार्टी के पास संगठन में भी 15 सूत्री का कार्यक्रम बनाना है, बोर्ड निगम का अभी गठन होना है और कई तरह की संगठन में जिम्मेवारियां होती हैं। लेकिन निश्चित रूप से हम जिला अध्यक्ष पर भी पहले पहल करेंगे, नहीं तो इस तरह के जो 15 सूत्री कार्यक्रम हो या बोर्ड निगम के, उसमें मुसलमान अल्पसंख्यकों की भागीदारी तो हमको लगता है कि बड़ी कसीर तादाद में होगी। और निश्चित रूप से संगठन विचारणीय है कि इस तरह का जो लिस्ट आ गया उनको भी एहसास ना था कि अल्पसंख्यक समुदाय इस तरह से सामने आएगा। तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि लिस्ट में फेरबदल होना चाहिए, और नहीं तो अल्पसंख्यकों को एक सम्मान भरा जो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दिया था सम्मान, वो सम्मान आएगा। 15 सूत्री कार्यक्रम में आएंगे मुसलमान अल्पसंख्यक, और ये आपके बोर्ड निगम का जो गठन होगा उसमें भी भागीदारी अल्पसंख्यकों की सुनिश्चित की जाएगी। नहीं, ऐसा देखा जा रहा है 2 दिनों से लगातार कई लोग अपने पदों से इस्तीफ़ा दे चुके हैं। तो ये इस्तीफ़ा का जो स्थिति है वो जारी रहेगा। लोग अगर नहीं ये सूची में फेरबदल होता है तो लोग अपने पदों से इस्तीफ़ा दे देंगे, अल्पसंख्यक के कांग्रेस के लोग। देखिए, झारखंड कांग्रेस की राजनीति और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीति को समझना होगा। आपने लगातार 2-3 बार जब ये प्रश्न किया तो मुझे लगा कि अब खुलकर बोलने की ज़रूरत है। खुलकर ही जवाब हम लोग चाहते हैं। नहीं, देखिए, पार्टी की बात है, अपनी उसकी मर्यादा होती है, बहुत कुछ संभल कर कहना पड़ता है। अभी शुरुआती फेज़ में बहुत सारी बातें सामने आनी है निकल के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिस विचारधारा से चलती है पूरा देश और दुनिया अवगत है। लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस ने इस देश को चलाने का काम किया और इसका लोहा पूरे विश्व में उन्होंने मनाया, ना कि भारत में ही। पूरे विश्व ने इसका लोहा माना है कि इतनी बड़ी लंबी और कसीर तादाद में यहाँ के आवाम रहते हैं और हर जाति धर्म वर्ण के लोग, अलग अलग भाषाएं प्रांत, और उसके बावजूद भी सब एक होकर एक लोकतंत्र को मानना, ये कांग्रेस की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। तो लेकिन झारखंड कांग्रेस की जहाँ से बात आया कि पिछले कुछ दिनों से लगातार बहुत मामले निकल कर सामने आए हैं जो झारखंड प्रदेश कांग्रेस के लिए ठीक नहीं। इसे शीर्ष ने हम इन तमाम मुद्दों को लेकर केंद्रीय नेतृत्व के पास जा रहे हैं, सिर्फ इस मसले को लेकर नहीं। आप देख रहे थे हमारे 3 विधायक के साथ भी मामला हुआ। पिछले दिनों 20 सूत्री कार्यक्रम में भी जो लिस्ट आए थे उसमें भी नाराज़गी व्यक्त किया गया था। तो बहुत सारे मामले जो झारखंड के नेतृत्व करता हैं कहीं ना कहीं मिसगाइड हमको लग रहे हैं। या नाराज़गी 2024 के चुनाव में नज़र आएगी? सॉरी, क्या ये नाराज़गी जो अभी आपने कहा कि कांग्रेस के जो लगातार जिस तरह से हो रहा है झारखंड में, कांग्रेस अल्पसंख्यक नाराज़ नज़र आ रहे हैं, तो ये नाराज़गी 2024 में कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा? नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अल्पसंख्यक नाराज नहीं, हाँ, लेकिन झारखंड प्रदेश कांग्रेस से आप कह सकते हैं। हाँ, तो झारखंड में कांग्रेस को जूझना पड़ेगा इस तरह के मुद्दों से। देखिए, उससे पहले सारे मामले ठीक हो जाएंगे, ये मुझे विश्वास है। अभी भी कांग्रेस को लेकर आपके अंदर पूरा विश्वास जगा हुआ है? कांग्रेस में सदा हमारा आस्था रहा है और विश्वास है, और कांग्रेस इस देश की बहुत ही पुरानी पार्टी है और सबके मान सम्मान और विचारों का
ख्याल वो रखती है और निश्चित रूप से हमें पूर्ण विश्वास है अपने शीर्ष नेतृत्व पर कि झारखंड कांग्रेस को भी बेहतर बनाने का काम वो बहुत जल्द करेगी। हम लोग बहुत जल्द शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं ये है बोकारो जिला के महासचिव यूथ कांग्रेस के अकरम वारसी साहब, जिनका विश्वास आप देख सकते हैं। हम लगातार बार बार जो सवाल कर रहे थे कांग्रेस को लेकर, तो इन्हें कांग्रेस पर इतना विश्वास है, ये विश्वास वोटरों पर भी दिखता है कांग्रेस में अल्पसंख्यकों को लेकर। और अल्पसंख्यक वोटर हो या फिर कार्यकर्ता, उनके अंदर कांग्रेस को लेकर लगातार जो विश्वास है, इतनी बड़ी बात हो जाने के बाद विरोध कर रहे हैं, लेकिन अपने कांग्रेस पार्टी पर लगातार जो विश्वास जताए हुए हैं। उम्मीद है कि इस विश्वास को जो शीर्ष नेतृत्व है वो पूरा करेंगे और विश्वास को बरकरार रखने का काम करेंगे। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे बेरमो टुडे, मैं हूं अफरोज़ आलम। धन्यवाद।